अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेंस ऑफ वंडर्स। मैं आपका भाई आरिफ हाजिर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। एक्चुअली कोई नया कंटेंट नहीं है। आज हम जा रहे थे आजमान। मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए और वीडियो बनाई जाए तो उसमें व्लॉगिंग भी कर लेते हैं और नई चीज़ें भी बता देते हैं। हम यहाँ से निकले हैं दुबई इंटरनेशनल सिटी फेज़ 2 अलवरसान से। अलवरसान 4 कहलाता है ये एरिया। और इधर से हम निकलेंगे और शारजा को क्रॉस करते हुए हम अजमान जाएंगे, जो कि हम रोड को यूज़ करेंगे। एमिरेट्स रोड है, उसके थ्रू हम जाएंगे। तो कंटेंट ये था कि आज आपको बताया जाए कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह हम फॉलो करते हैं। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मैं भी कराची से आया हूँ। वहाँ पे हम रूल्स तोड़ा करते थे, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, रूल्स की पासदारी नहीं करते थे। कभी सिग्नल को तोड़ देते थे, कभी हम मतलब इसमें हमें तफरी आती थी एक तरह से। लेकिन वही लोग, वही शख्स यहाँ आके रूल्स को फॉलो करने लगता है, तो हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? क्योंकि ये रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। हमारी हमारी अपनी सेफ्टी होती है इसमें। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इतने सारे रूल्स हैं, इन सबको मैं कैसे फॉलो करूंगा। शुरू का एक हफ्ता बहुत मुश्किल हुई कि यार रोड यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, यहाँ से क्रॉस करना है। आपको रोड क्रॉस करने के लिए आपने सिग्नल का बटन दबाना है ताकि गाड़ियाँ। तो ये सब देखते हुए मुझे एक दो हफ्ता बहुत परेशानी हुई कि यार बहुत लंबा है, बहुत लंबा रोड लेना पड़ता है। पाकिस्तान में दे मार 4.5 जहाँ से चाहो रोड क्रॉस करो। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद हम यहाँ पर आए, जब 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए मुझे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे जो रूल्स बनाए गए हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं 5 मिनट की वॉक करके जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे सिग्नल मिल रहा है मेरे रोड क्रॉस करने के लिए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस सिग्नल पे गाड़ियाँ मेरे लिए रुक रही हैं मेरे रोड क्रॉस करने के लिए। तो मुझे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फील होने लगा कि नहीं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं मेरी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा कि यार ठीक है, हर चीज़ में कोई ना कोई इनकी इम्पोर्टेंस है। लाइक अगर किसी रोड पे कोई रोड 120 की है, कोई रोड 60 की है, तो उसमें कोई ना कोई हिडन हिडन आपके मैसेजेस, हिडन मैसेज कह लें आप, है कि आप अगर 60 से ऊपर उसमें जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती ही होती है। या तो आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, या तो कहीं पे हार्ड टर्न आ जाता है, या तो वहीं वहाँ उस रोड पे कहीं पे आपको पेडेस्ट्रियन लोगों को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 120 की स्पीड से चलते हैं। हमें पता है इस रोड पे कोई रोड क्रॉस नहीं करेगा। हमें पता है इस रोड पे कोई सामने नहीं आएगा। हमें पता है, क्योंकि यहाँ के रूल्स ऐसे हैं, जैसे हम फॉलो कर रहे हैं उसी तरह और भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम हैं एमिरेट्स रोड पर। हम शारजा की तरफ मूव कर रहे हैं और नाइट पे यहाँ की ड्राइविंग बहुत डिफरेंट है। डे के मुकाबले नाइट में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप उसको अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप ने लेन चेंज करना है तो आपने इंडिकेटर दे के करना है। लेन चेंज करने के लिए भी और अपनी अपनी लेन में रहना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हर किसी को पता होता है कि ये सामने वाला क्या करने वाला है, तो उससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। अब ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बहुत से लोग, यहाँ की लोकेलिटी समझ लें, यहाँ के जो अपने लोकल लोग हैं वो बहुत थोड़े से हैं, बहुत कम हैं बनिस्बत जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो आए हैं, वो उनकी तादाद ज़्यादा है। तो अगर आप ये कह लें कि यहाँ पे
रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का मेन मकसद यही था कि हर कंट्री के लोगों के रूल्स अलग होते हैं। अगर हर कंट्री के लोग आके अपने अपने रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो एक जंगल का कानून सा बन जाएगा कि हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है, क्योंकि बहुत से ममालिक के लोग हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक रूल बनाया गया और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का बोला जाता है कि यहाँ पे एक मुनज़्ज़म एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आप मुल्क चलाने का तरीका, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बोला जाता है कि लोकल्स बहुत एरोगेंट हैं और अरबी जो है वो सही तरह से ट्रीट नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह हमारे लोकेलिटी में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी इन लोगों को पता है कि हमारे साथ जो रहते हैं वो डिफरेंट ममालिक से आए हैं। हर बंदा ख़राब नहीं है, हर बंदा अच्छा नहीं है। तो इसमें ये कह देना कि सब बुरे हैं और सब अच्छे हैं, ये गलत होगा। तो यहाँ पर मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं जितने लोकल्स से मिला, मुझे ऐसा लगता है कि लोकल्स यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव हैं। हाँ, समटाइम्स अगर ऐसा होता है, कुछ ऑब्वियसली ख़राब भी निकल जाते हैं, कुछ बहुत एरोगेंट से भी निकल जाते हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, हम उनको बुरा कैसे कह सकते हैं जब हमारे मुल्क में भी ऐसा आपको मिलता है। दूसरी चीज़, हर बात दूसरी चीज़ ही आ जाती है मेरी, तो ट्रैफिक में सबसे बड़ी बात कह लें, ट्रैफिक में कोई भी लेन को छोड़कर आगे नहीं निकलता। इंडिकेटर देंगे, अगर उनको रास्ता मिला तो अपनी लेन चेंज करेंगे, वरना अपनी लेन में रहेंगे। ट्रैफिक में आप लेन चेंज नहीं कर सकते और इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होता। इसमें आप अगर ट्रैफिक जैम होता है तो आप बम्पर टू बम्पर चलते रहते हैं और इस तरह से आपको ज़्यादा फील नहीं होता, आपकी गाड़ी चलती रहती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम अगर होता है तो वो 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक होता है। ये तो शायद मैं कम बता रहा हूँ। तो इसको आप इस तरह से ले लें कि अगर मैं शारा फैसल पे अपने ऑफिस से निकलता था तो तकरीबन मुझे आधा घंटा लगता था जौहर तक पहुँचने में, या 45 मिनट तक लगते थे, 45 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक आपका रोड जैम है, ब्लॉक है, तो बम्पर टू बम्पर चलती रहती है गाड़ी। क्यों? वजह ये है कि कोई बीच में घुसता नहीं है, सब अपनी अपनी लेन में चलते हैं। इस तरह से रोड मतलब ट्रैफिक खुल जाता है। और हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाए रोड पे या कुछ ऐसा हादसा हो जाए, उसकी वजह से ऑब्वियसली अगर 1-2 लेन अगर ब्लॉक हो जाती है तो फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, लेट सपोज 2 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया और कोई कैजुअलिटी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजर्ड है, तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। आप अगर उस एक्सीडेंट वाले एरिया में मौजूद हो तो आपने सबसे पहले आपने कैजुअलिटीज देखनी है, कितने लोग हैं वहाँ पे और कितने लोग ज़ख्मी हैं। आपने कॉल करके बता देना है पुलिस को कि यहाँ पे इतने इतने लोग हैं, तो वो उसी हिसाब से एम्बुलेंस लेकर आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई इंजर्ड है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत गाड़ियाँ ट्रैवल नहीं कर पाती। तो सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है तो लोग खुद भी रुक कर आ जाते हैं। हर गाड़ी में यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो 1-2 गाड़ियाँ अगर रुक के हेल्प आउट कर देती हैं तो आसानी हो जाती है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात कह लें
कि यहाँ पे बहुत से लोग दूर दूर से आए हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर आए हैं, इसलिए लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं लोग आपस में एक दूसरे का, क्योंकि सबको पता है कि लोग अपने प्यारों को छोड़कर आए हुए होते हैं, कमाने आए हुए होते हैं। ईद का मौका है अभी तो और भी ज़्यादा फील होता है लोगों को, क्योंकि जिनको छुट्टियां नहीं मिली, जिनको अपने मुल्क जाने को नहीं मिला, वो यहीं रहेंगे और अपनी ईद अकेले गुजारेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, दिल करता है जाने का, अपने प्यारों से मिलने का, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जो जिसकी वजह से लोग नहीं जा पाते। किसी को छुट्टी नहीं मिलती है, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो हम अभी एमिरेट्स रोड पर हैं, ट्रैफिक में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और बुरी तरह तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रैफिक चलता हुआ है। हाँ, 120 पे गाड़ी नहीं चल रही है, 40 पे चल रही है। तो थोड़ी देर बाद हम शारजा को क्रॉस करेंगे, शारजा का बॉर्डर आने वाला है। अब देखें, हम शारजा में एंटर हो चुके हैं। ये हार्डली 10 मिनट्स के बाद, लाइक जब हम नेशनल पेट्स पे पहुंचेंगे, वहाँ तक ट्रैफिक होता है, उसके बाद वहाँ से क्लियर हो जाता है। यहाँ से अगर आप राइट देखें तो वहाँ पे राउंड अबाउट होते हुए आप फ्लाईओवर पे जाते हैं, तो आप शारजा एंटर हो जाते हैं। ये आगे आपका आ गया नेशनल पेंट्स। तो यहाँ से हमारा ट्रैफिक क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शारजा की खुसूसियत क्या है? शारजा एक फैमिली स्टेट है। अगर कोई फैमिली के साथ रहना चाहता है तो बहुत अच्छी जगह है। लाइक अगर दुबई और शारजा को कंपेयर करें तो दुबई में हम जैसी जेंट्री के लिए, लाइक फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए तो शारजा मेरे लिए या हम जैसे लोगों के लिए ज़्यादा प्रिफरेबल होता है। क्यों? वजह ये है कि वहाँ पे अल्कोहल अलाउ नहीं है रोड साइड पे, और किसी को वैसे भी अलाउ नहीं है। अगर आपको करना है तो आप अपने घर पे करेंगे, तो और घर पे करेंगे। ऑब्वियसली हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि शारजा में अकोमोडेशन, लाइक अगर आपने कोई घर लेना है या कोई फ्लैट लेना है तो वो बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं। लाइक डबल का फ़र्क है दुबई और शारजा में। अगर शारजा में आपको, दुबई में आपको 25 से 30 हज़ार के दरमियान आपको कोई स्टूडियो फ्लैट मिल रहा है, तो वो 25 से 30 हज़ार में आप शारजा के अंदर 2 बेडरूम ले सकते हैं या 1 बेडरूम ले सकते हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो इसलिए लोग, फैमिली वाले लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं शारजा को। शारजा में खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हैं, लाइक आपको देसी फूड्स मिल जाते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, इस तरह बांग्लादेशी, इस तरह के रेस्टोरेंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा खुल जाते हैं। और शारजा की एक और बात यह है कि यहाँ पे जगह जगह पे पार्क्स और कॉर्निशेस बने हुए हैं, जहाँ पे लोगों फैमिलीज़ के लिए घूमने की जगहें रहती हैं, ज़्यादा हैं। तो अब लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो शारजा का है वो ये है कि यहाँ हर बंदा 80% कह लें, लोग जो जॉब जो करते हैं वो दुबई में करते हैं, ऑफिसेज जो हैं दुबई में। तो सुबह के टाइम शारजा टू दुबई आना
एक बहुत बड़ा काम है, एक तरह से समझ लें। वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है कि 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं शारजाह से दुबई जाने में। चंद किलोमीटर का फासला है वो कवर करने में, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं शारजाह में जो कि ट्रैवल करती हैं सुबह के वक्त दुबई। तो और इसी तरह शाम के वक्त जो कि आपका ऑफिस का टाइम है, उसमें दुबई से शारजाह जाने वाला जो ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा होता है कि 3-3 घंटे लग जाते हैं लोगों को गाड़ी के अंदर शारजाह ट्रैवल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन दूसरी चीज़ में अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है, लाइक फैमिली में हम जैसी जेंट्री के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि भाई फैमिली है, बच्चे हैं अगर, या माँ बाप हैं, तो हर कोई जॉब नहीं कर रहा होता, तो उनके लिए बहुत अच्छा है शारजाह। आपको बड़ा अपार्टमेंट रेंट करने के लिए मिल जाएगा या लेने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा उसके लिए, उसको कवर करने के लिए किसी एक चीज़ को तो चुनना पड़ेगा। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दुबई में ले लें, उनको ऑफिस के पास ले लें, ऑफिस के करीब ले लें, लेकिन रेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू शारजाह। अच्छा। अब इसी तरह आ जाता है अजमान। अजमान में भी एंट्री के 2-3 रास्ते ही हैं जो कि ऑफिस टाइमिंग में ब्लॉक्ड होते हैं। सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक, और शाम में 5 बजे से लेके 8 बजे तक। ये कुछ रास्ते हैं जो एंटर होने के जो कि ब्लॉक्ड होते हैं। अब अजमान में भी शारजा जैसा ही सीन है, उसमें अल्कोहल अलाउ नहीं है। करते होंगे लोग, हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन ऑन स्ट्रीट अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें। तो अजमान, इसीलिए फैमिलीज जो है अजमान को भी प्रीफेयर करती हैं रहने के लिए, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बच्चों के लिए और फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ तक अजमान की बात करें, ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसमें भी आपको दो में से एक ही चीज़ चुननी है। तो ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड करते हैं कि आपने बड़ा अपार्टमेंट लेना है, अ, उन्हीं पैसों में बड़ा अपार्टमेंट लेना है, या आप ट्रैफिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप छोटे अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। तो अगर आप की फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, तो सजेशन तो यही होगी कि आप दुबई में ही रहें, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें फिर करीब हो जाती हैं। सेंट्रल कह लें, सेंटर है यूएई का दुबई, जिससे आपको दुबई से आपको शारजा और अजमान भी करीब पड़ता है, दुबई से आपको अबू धाबी भी करीब पड़ता है, दुबई से आपको रासुल खैमा भी करीब पड़ता है, दुबई से आपको फुजैरा और खुरफखान दूर पड़ता है। अब यहाँ पे अभी हम अगर आप देखें तो हमारे राइट साइड पे ये जो रोड है ये ख़त्म होती है, हमारे राइट साइड पे अजमान है और लेफ़्ट साइड पे शारजा है। तो यहाँ पे एक एंट्री है, एक एंट्री इससे आगे जाकर है, जो कि दोनों, पहले क्या होता था कि ये इस एंट्री पे कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी अपनी लेन से बाहर वाली लेन से घुस नहीं सकता। अगर घुसेगा तो उस पे कैमरा पड़ जाएगा, तो आपको लेन में ही रह के निकलना है। अब जो एक एंट्री है ये भी ब्लॉक्ड होती है। पहले दूसरी इससे आगे वाली एंट्री जो थी वो ओपन होती थी, जो कि राशिदिया पे निकलती थी, अजमान वाले राशिदिया पे। तो लेकिन अब वो भी ब्लॉक होने लगी है उस टाइम पे जो ऑफिस का टाइम है, और शदीद ब्लॉक होने लगी है। तो तीसरा रास्ता कोई होगा, चौथा रास्ता भी कोई होगा, तो लोगों को पता होगा। एक तो एमिरेट्स रोड से ही आगे जाके लेफ़्ट लेके हम शारजा में एंटर होते हैं। एक हम शेख ज़ायद मॉस्क जो शारजा सॉरी अजमान में एंटर होते हैं। एक शेख ज़ायद मॉस्क से निकलते हैं जो कि जर्फ से होता हुआ जाता है, वो एरिया, उसमें भी हम अजमान में एंटर हो सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे, अभी हमें जाना है अजमान में राशिदिया की तरफ।
जो कि बीच से करीब है। अब आप देखें, अगर ये हमारे आपने देखा होगा रोड के ऊपर साइन बोर्ड्स हैं, जो ब्लू कलर के साइन बोर्ड्स हैं। अगर आप हर लेन के ऊपर उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये लेन किधर जा रही है। एग्जिट वाली लेन के नीचे अगर आप बोर्ड में देखें, तो एक वाइट कलर की पट्टी है जिसमें एग्जिट का साइन बना हुआ है कि अगर आप इस लेन में चले जाएंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर आप इस बोर्ड को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। बस आपको ये जगह पता होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस तरह अब हम अजमान में एंटर हो चुके हैं। ये फ्लाईओवर जो है वो क्रॉस होगा और हम अजमान में एंटर होंगे। और अजमान की ख़ास बात, पहले तो इतना वेल डेवलप नहीं था, लेकिन अभी कुछ अरसों में आप कह लें कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है और फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है रहने के लिए। यहाँ पे आपको मोस्ट लाइक एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ें भी मिल जाती हैं, आपको सस्ती से सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। मतलब एक मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मुझे यहाँ के बस सर्विसेज का अजमान का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। पहले अजमान में बस सर्विसेज के लिए यहाँ पे आना पड़ता था। जैसे कि अभी आप राइट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ ये बस स्टैंड है। ये अजमान का मेन बस स्टैंड है। अगर आपको यहाँ से शारजा जाना है या दुबई जाना है तो आपको यहाँ से बस मिलेंगी जो कि डायरेक्ट जाती है शारजा के बस स्टैंड या दुबई के बस स्टैंड या अबू धाबी के बस स्टैंड या रासुल खैमा के या फुजैरा के। ये इन जगहों पे डायरेक्ट जाती है, ये मेन बस स्टैंड है। अब यहाँ पे अगर कह लें बस सर्विसेज तो इतनी ज़्यादा हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बिजी एरियाज़ हैं जिसमें लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा है, तो उन जगहों पे आपको मिल जाएगी, नॉर्मली मिल जाती है। और बाकी ये है कि अजमान में भी आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और रेस्टोरेंट्स बहुत हैं और आपको गिफ्ट सेंटर्स बहुत मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं गिफ्ट सेंटर्स के भी। और अब ये है कि हम अजमान में एंटर हो रहे हैं और अगर आप देखें तो हमारे राइट साइड पे अजमान स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, और लेफ़्ट साइड पे हमारा शारजा है। हम इसी लेन पे चलते जाएंगे। अब ये हम एंटर हो चुके हैं अजमान के अंदर। यहाँ पे कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे तो रोड ब्लॉक्स थी, हमें दूसरे एरिया से जाना पड़ा। और यहाँ पे अगर रोड ब्लॉक करते हैं तो फिर आप वहाँ से कोई हो, लोकल हो या आम हो, वहाँ से नहीं गुजर सकता। रोड ब्लॉक है तो ब्लॉक है, दैट्स इट, वो आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये रूल्स हैं भाई, हमारे लिए ही हैं। अगर हम उन्हें तंग करेंगे वो अपना काम लेट करेंगे। वो अपना काम, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ वक्त के लिए टाइम अलॉट किया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक रोड बंद करो और इस टाइम से इस टाइम तक रोड बंद करो और इसी टाइम में आप सही करके उसे ओपन कर दो। उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो रोड को ब्लॉक नहीं करने देते, वो खोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अजमान में अगर शॉपिंग की बात आती है कि हम ग्रोसरी के लिए एक बहुत बड़ा महाज है हमारे लिए ये ना, तो अजमान के अंदर नेस्टो की चेन जो है वो बहुत अच्छी है। इसमें ऑफर्स बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं नेस्टो के अंदर अजमान में, जितनी के अच्छी दुबई में और अबू धाबी में भी नहीं लगती हैं नेस्टो के अंदर ऑफर जितनी अजमान में लगती हैं।
और इसी तरह अगर आप दुबई का कह लें तो दुबई में कारफोर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेस्टो और लुलु से बेहतर ऑफर्स जो हैं वो कारफोर में लगती हैं दुबई में। और इसी तरह अबू धाबी के अंदर जो ग्रॉसरी की ऑफर्स लगती हैं वो लुलु में ज़्यादा बेहतर लगती हैं। लुलु हाइपर मार्केट, लुलु सुपर मार्केट, तो वो उसमें ज़्यादा बेहतर लगती हैं एज़ कम्पेयर टू नेस्टो और कारफोर। तो ये तीन डिफरेंट बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो कि यहाँ पे वर्क करती हैं। अच्छा, अब ये जो ईद उल अज़हा का मौका है, इस पे गवर्नमेंट की तरफ से 85% डिस्काउंट ऑन खाने पीने की चीज़ें। उसमें यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि ये आपने खाने पीने की चीज़ों में ये 85% का डिस्काउंट लगाना है। इसी तरह रमज़ानों में भी 75 इस दफ़ा से लास्ट टाइम 75% डिस्काउंट का खाने पीने की अशिया पे डिस्काउंट लगा था। ये यूएई की गवर्नमेंट लगाती है। यहाँ पे शॉपिंग का जो सीज़न है, अगर आप कह लें ऑफर्स कब ज़्यादा लगती हैं, तो ये रमज़ान, ईद उल अज़हा जिसे ये बड़ी ईद कहते हैं, और इस तरह के इवेंट्स पे ज़्यादा लगती हैं। नॉर्मली दूसरा तो एक तो आपने सुना होगा डीएसओ, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। वो तो बहुत बड़ा है, वो इलेक्ट्रॉनिक पे भी लगेगा, वो खाने पीने पे भी लगेगा, वो बहुत सारी चीज़ों पे लगता है। लेकिन ये जो इवेंट्स हैं, ये इनके लिए ये कहते हैं कि इसमें हमें देना है, लेना नहीं है। तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है देख के, थोड़ी खुशी भी होती है, थोड़ा ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा होता है, हमारे मुल्क में किस तरह लोग खाने के लिए तरस जाते हैं यार। आंसू आ जाते हैं ये सारी चीज़ें देख के। और फिर यहाँ के लोगों को देख के फिर कि यार यहाँ पे चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं कि रमज़ान है, नहीं चीज़ें सस्ती कर दो। और वहाँ पे देखें तो खैर ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जिस पे मुझे नहीं जाना चाहिए ऑब्वियसली। तो मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता। वैसे भी आज कल तो आपको पता है कि काली कलर की वीगो आएगी और बोलेगी कि चलो तुम्हें सिंधु दरिया की सैर कराऊं। तो खैर, तो हम बस अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा हमें ट्रैफिक मिला बीच में, और देखते हैं। अब एक रोड तो खुली हुई मिल गई है हमें जहाँ से जाने का मौका मिल सकता है। तो ये सीन है भाइयों, हम पहुंचने वाले हैं। अब हम राशिदिया की तरफ मूव कर रहे हैं, और हम राशिदिया में एक्चुअली एंटर हो चुके हैं। बस हमें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। रोड्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी। कुछ रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इस वजह से हम सीधा स्ट्रेट नहीं आ पाए। और मेरा सफ़र तो भाइयों बहुत अच्छी तरीके से गुजर गया। बातें करते हुए आप लोगों को चीज़ें बताते हुए। हो सकता है कुछ मैंने गलत भी बता दिया हो, कुछ सही भी बता दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और आगे चल के और भी कुछ लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और एक नया कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा है मैंने स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ। लेकिन इंशाल्लाह नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आपके साथ फिर से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। कोशिश तो यही रहेगी। और फिर उसके बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दें,
और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। सब्सक्राइब मेरे मुझसे बोला नहीं जाता है और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें, और बराबर में जो घंटा बना हुआ है ना एक गाय का, वो मार दें हाथ उस पे। ठीक है गाइस, ठीक है भाइयों, गाइस नहीं भाइयों, थोड़ा देसी टच आना चाहिए। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।